नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो खरीफ मौसम के शुरुआत हो गए है और किसान मन के काम भी जोरों शोर से पकड़ ले है। तो जो खरीफ सीजन है, वो सबसे ज़्यादा अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करथन तो धान लगाए जाथे। तो जितना ज़्यादा धान की वैरायटी है, उतने ज़्यादा धान ल लगाए के विधि भी है। तो बहुत सारा विधि है, पुराना विधि, छिड़काव विधि है, रोपा विधि है, श्री मेथड है। तो एक ठो अभी जो चलत हवय आजकल अभी जो वर्तमान में ट्रेंडिंग में है एक विधि DSR, डायरेक्ट सीडेड राइस। तो एखर बारे में आज हमन जानबो। हमार आज के जो किसान है, वो कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करथे, एक प्रगतिशील किसान है। भैया ले एखर बारे में काफ़ी अनुभव भी है। तो मैं आज आप ला बताहूँ कि DSR का होथे, एखर हमन कइसे खेती करथन। अगर हमन छिड़काव विधि के बात करबो या रोपा विधि के या श्री विधि के, अभी जो DFR है, ये तीनों में अंतर का होथे, उत्पादन में कतेक अंतर आथे, खाद बीज कतेक लगथे और लास्ट में बात करबी टोटल अपन ला खर्चा कतेक आथे। और मेन दिक्कत एमा कहाँ आथे, अगर किसान भी करत है तो मेन दिक्कत कहाँ आथे ओखर बारे में बताबो। अब आप मन के बहुत मन के सवाल भी इसके DSR में वीडियो बनावा, तो आज हम किसान में फाइनल मिल गया ना, DSR के ऊपर हम वीडियो बना था। तो नमस्कार साथियों, मोर नाम है सोनू मिश्रा और आप देखा तो किसी संदर्भ। ये चैनल में नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करे बर मत भूल गया। तो चलो मैं आज ही तो किसान कर साहब ला मैं मिला आता हूँ। नमस्ते भैया। नमस्ते। ये मैं कही हूँ कि जो हमारे किसान बंधु है ओला थोड़ा परिचय दे रहा जी। मोर नाम राघवेंद्र सिंह चंदेल हवय। मैं ग्राम दित्ता तहसील मस्कुरी जिला बिलासपुर के निवासी हैं और करीब करीब 40 साल ले खेती करत हवं। ठीक, तो भैया आप मन के हमर चैनल में स्वागत भी है, उस समय दे बर आगे बहुत बहुत धन्यवाद से। तो भैया हाँ मन हाँ, ये जो अभी ट्रेंड थे DSR, तो एक्चुअल में होथे का पहले एखर बारे में बतावा तो। DSR जो हवय अभी बहुत बहुत यूट्यूब में देखा था कि इरी ले आए है कि DSR मेथड है सबले बढ़िया मेथड है बोला से, लेकिन DSR मेथड जो हवय वह अभी के मेथड नो है हमन के जुन्ना सबले पुराना मेथड आए जो ल किसान मन भुला गए हवय। और अभी हमन परंपरागत किसानों में परंपरागत तकनीक ले खेती करथा, ओकर साथ में वैज्ञानिक मन के जौन भी तकनीक है वो सब तकनीक ला अपनाथा। ओकर बाद भी जोन हमन के परंपरागत रहिसे वो कुछ विधि ला मैं नहीं छोड़े हाँ। तो ये जो DSR जो मेथड है मतलब डायरेक्ट सीड राइस, यह कुछ नवा मेथड नो है, ये बहुत पुराना मेथड है। हमार छत्तीसगढ़ के ये परंपरागत मेथड है, मतलब नवा मेथड नो है। अब एमा का होथे तो मैं बता था। हमार यहाँ 3-4 प्रकार के भूमि पाए जाते। कन्हार जमीन पाए जाते, काला मिट्टी, दोरसा पाए जाते और मटासी पाए जाते और कचरी भूमि पाए जाते। तब सब बोनी के तरीका अलग अलग हवय। हमन एक तरीका ले अगर बोनी करबो तो वह सफल नहीं हो सके। जैसे कि धान के बाद धान लगावा, धान के बाद धान लगते तो खेत के पैदावार जितना घट जाते, उसने एक तकनीक ले अगर खेती होते तो ओकर खेती के उत्पादन भी घट जाते। तब मैं जो करथा सब खेत में डायरेक्ट सीडिंग भी होते। हमार जो परंपरागत में हमन बतर बोनी करथन, बतर बोनी भी करथन, ले बोनी भी करथन और रोपा भी करथन। तब मिनिमम रोपा के खेती करथन, मिनिमम रोपा के खेती करथन। अब मिनिमम रोपा खेती काबर करथन, ये जो DSR मेथड हवय ओमा हमन के जो परंपरागत है एमा रोपा ले एको पैसा उत्पादन हमन के कम नहीं हुआ, ज्यादा होते। ओकर मैं 2-3 ठीक आउ फायदा बताहा। तो उत्पादन हमन के कम नहीं हुआ, ज्यादा होते तो हम रोपा लगा के हमन खेत ला अपन बिगाड़ी काबर। अब एमे रोपा लगाए में खेत ला बिगाड़ी शब्द आगे, तो बिगाड़ी के मतलब ये हवय कि जब खेत में रोपा लगते तो कच्चा में खेत में ट्रैक्टर चलते, 5 टन के ट्रैक्टर चलते तो मिट्टी दबते। और जै साल रोपा लगते तय साल मिट्टी दबत जाते तो मिट्टी हो जाते कड़ा। तब ओकर बाद में जब हमन रोपा वाला खेत में दूसरा फसल लगाथन तो ओकर उत्पादन है 30% ऐसने घट जाते। और DSR मेथड ले जब हमन खेती करथन तो 25% उत्पादन है हमन के दूसरा फसल के बढ़ जाते। पहला फसल ने ये तो ये बढ़बे करते, दूसरा फसल के भी उत्पादन 25% बढ़ जाते।
अब ये डीएसआर में भी कई ठीक तकनीक हावे। डीएसआर अब जब कन्हार खेत हावे ओमा डायरेक्ट सीड हमन कर दी, सीड ड्रिल में कर दी तो ओहन नुकसानप्रद है। काबर कन्हार माटी में यदि माटी देखे एक कन्हार माटी है, ये पूरा भुरभुरा माटी है। एक कन्हार माटी है भुरभुरा है, नीचे देखा भाई ये पूरा भुरभुरा माटी है। अब एमा हमन सीधा अगर बोनी कर दे हन तो यह सेट होबे नहीं करे, मतलब जो धान के जरी है वो है पूरा नहीं पकड़े, मतलब वो धान है हरा नहीं रहा है। मतलब हमन ओमा कुछ अमृत डाल दी मतलब कुछ खाद भी डालबो तेकर बाद भी खेत है हरा नहीं रहा है। तो कन्हार खेत ला हमन बोनी कब करी? कन्हार खेत में हमन के छिड़कवा के बतर बोनी बेस्ट हावे। अगर कन्हार खेत हावे तो हमन के जो छिड़का बोनी है और बतर बोनी हावे वो बेस्ट है। अब बतर बोनी का है, अब बतरे बोनी किसान भुला गए। हर माटी के अलग अलग बतर होते। जैसे कन्हार खेत हावे आज भरपूर पानी गिरे है, रात में भरपूर पानी गिरे है तो दूसरा दिन जाके हमन खेत ले ट्रैक्टर में नांगर में जोताई कर दी तो खुरचपका बाऊ बनते, मतलब खुरचपका बाऊ बनते। तो वो है कन्हार खेत के बतर बोनी है। मटासी खेत के बतर बोनी, मटासी खेत के बतर बोनी एक घा अकरस बढ़िया जोताई कर दे हन, एक घा पानी गिर गए ओकर बाद खेत है जतका अधिक से अधिक सूखा हावे तब हमन बोनी करें वह मटासी के बतर बोनी है। अब एक ठीक डोरसा जमीन होते, डोरसा जमीन है सबले अमृत है, वह सबले बेस्ट भूमि डोरसा भूमि होते। तो डोरसा भूमि में हमन सूखा में भी बोनी कर सकत हन। जो बटर हावे कन्हार के पानी गिरे के बाद भी बोनी कर सकत हन। दोनों स्थिति में उत्पादन है बहुत बढ़िया रहते। तो किसान मतलब मैं यही चाहा कि हमन के जो जुन्ना तकनीक हावे बतर बोनी ले ही खेती करें, तेकर से हमन ला खर्चा के अब बात आई। जब हम रोपा लगाथन तो 3,000 रुपये के खेत के मोटाई के खर्चा हावे और 7,000 रुपये के रोपा लगाई के खर्चा है, मतलब 10,000 रुपये के खर्चा हमन के बाढ़ गए। उत्पादन है एको पैसा उत्पादन है रोपा में हमन के जो डीएसआर मेथड है ओकर ले ज्यादा नहीं हुआ है। अब दूसरा फायदा 10,000 में पहली बचा लें, दूसरा फायदा हमन के 25% उत्पादन है बढ़ गए। अब तीसरा फायदा ए साल वर्षा नहीं है, वर्षा कम हावे, एल नीनो के प्रभाव है तो साल वर्षा कम हो ही कहा थे। अब ओमा कैसे फायदा हावे? अब धान है जब तक नहीं जामे रही तब तक तो वो कुछ होबे नहीं करे। धान जामे भगवान पानी गिरी तेकर बादे सब खेल होते। तो हमन एमा जब हमन के बोनी करें धान जाम गे ओकर बाद में आधार खाद के रूप में हमन पूरा सुपर फास्फेट पोटास ला हमन सूखा में हमन आधार खाद के रूप में हमन दे दी। ओकर बाद में जौन हमन रोपा लगाथन, अब रोपा लगाए बर हमन थरहा दे देना, पानी नहीं गिरिस, अब 2 महीना के थरहा हो गए तो ओकर तो जब तक खेल खत्म हो गए। लेकिन जब हमन के सूखा बोनी हो है तो सूखा के स्थिति में खेत है जो धान है कंसा ज्यादा देते। सूखा की स्थिति में धान है कंसा ज्यादा देते। जो धान है तो उन्हें जली पौधा नो है, मतलब धान के खेती में पानी भर के रखे की आवश्यकता नहीं है। धान ला सिर्फ नमी चाहिए और नमी जतके नमी रही खेत में पानी नहीं भरा रही उतके कंसा के संख्या ज्यादा होते। मतलब डीएसआर मेथड में रोपा में अगर 20 कंसा 25 कंसा होते तो ए मेथड में 40 कंसा 50 कंसा तक के भी धान बहुत आराम से कंसा देते, बहुत आराम से। तो जौन खेत है ज्यादा कंसा दी, जौन धान ज्यादा कंसा में खेत है भरी ओकर उत्पादन है उतके कन ज्यादा हो ही। तीसरा फायदा हो गए। अब चौथा फायदा जौन रोपा के खेती हावे, एक ठीक धान ला हमारी है जो ट्रेंड में चलते स्वर्णा हम रोपा लगाएं और स्वर्णा ला ए मेथड ले खेती करें तो रोपा लगाबो तो उन्हें 10 दिन बाद में कटी और डायरेक्ट सोइंग हावे यह 10 दिन पहली कटी, मतलब दूसरा फसल में हमन करा 10 दिन के अख्तिया समय मिल गए। ये चौथा फायदा हो गए। तो किसान ले मोला यही निवेदन है
कि हमन के DSR मेथड है, नावा मेथड नो है। हमन के जोन जुन्ना दादा बाबा होही तो मन कर पूछा, हमन के बतरेज बोनी आए वही मेथड है। अब सिर्फ एक ठीक नावा कर दे। अभी एक खेत में सीड ड्रिल में बोनी करे हाँ, एक खेत था सीड ड्रिल में बोनी हो है। अब सीड ड्रिल में बोनी हो है आई है एमा के नावा है। तो सीड ड्रिल में बोनी हमन कौन खेत ला कर सकत हन? सीड ड्रिल में बोनी वही खेत ला कर सकत हन कचरी ला और मटासी ला। ओकर छोड़ाने खेत ला हमन सीड ड्रिल में बोनी नहीं कर सकन। अगर सीड ड्रिल में हमन बोनी करबो तो उत्पादन ह घट जाथे। तब वैज्ञानिक मन जौन भी बोलते हैं वो मन सिर्फ सीड ड्रिल बोनी के ही बात करते हैं और सीड ड्रिल बोनी है बहुत आवश्यक नहीं है। हमन के जुन जुन्ना तकनीक ऐसे वो हा ज़्यादा अच्छा हवे और निवेदन है किसान मन हमार जुन परंपरा हवे ओला बचा के रखे, ओमा खेती करही तो उत्पादन भी बढ़ी, खेत भी अच्छा रही, लागत भी कम होही, सब प्रकार के अच्छाई से अच्छाई है। वो बुराई कुछ भी नहीं है रोपाई ले। तो धन्यवाद। भैया आप तो मतलब पूरा एक समरी बता दिए मोटे हाँ। मोटे DSR के काम जी। थे। लेकिन अभी के डेट ऐसे है कि जो अब एक किसान है पुराना, हाँ। अब वो मन क्या धीरे धीरे अब खेती छोड़ा चाहते कि शरीर अब थोड़ा उम्र हो जाते, अब हमर समय आ गए, मतलब एक यंग मना बच्चा हाँ। अब उनला का बहुत सारा चीज पुराना पता नहीं है, हाँ। हम जैसे पता नहीं बहुत सारा हाँ। चीज है ना, हाँ। वैसे कोई मतलब पता नहीं। हम एक बार तो शुरू से चलता है हाँ। कि जैसे हमने DSR करना है, हाँ। हम पहले खेत के तारीफ थोड़ा बात करते हाँ। तो आप थोड़ा एक एक करके बता जाओ। तो जो हमारे का जंग है अगर वो करना चाहते हाँ। तो वो कर ले एक बार। तो थोड़ा हमने खेत के तैयारी बता, जैसे DSR में करना है तो कैसे करबो? अब एक ठीक आऊ मके जुन सबले बढ़िया फायदा होला बता मैं भुला गए। जब हम DSR मेथड ले खेती करथन तो खरपतवार के बहुत अच्छा नियंत्रण हमन जब जोताई करथन तबे हो जाथे। जब हमन रोपा के खेती करथन तो हमन नर्सरी ला डाल के तैयार नर्सरी ला देखत रहसन, नर्सरी का पलवत रहसन। और बाकी खेत में जौन भी बारिश के बाद में जो नया कचरा है जैसे कि सावा है आउ एक दूठी कचरा है ओमन जाम के ओमन के बीज झड़ जाते, तेकर बाद में रोपा करे जाथन। और जब हमन के जो पुराना तकनीक में हमन जब बोनी करथन तब एमा बोनी कब करथन? अकरस के घा पानी गिर गए, अकरस के पानी गिर के खेत जोता गए, ओकर बाद में फिर पानी लगोरथन। जौन दिन पानी गिरथे ओकर दूसरा दिन या तीसरा दिन कन्हार खेत ला बोनी करबो, 4-5 दिन बाद मटासिल बोनी करबो। तब होथे का ओला बतरथन। बतरे का चीज होथे? आज खेत के एक बार जोताई होइस ओकर बाद में तीसरा दिन खेत ला बतरे जाथे। तब बतरे मतलब तीसरा दिन फिर जोताई किए जाथे। तब फिर जोताई एकर में किए जाथे कि जो सावा है, कुटकी है, मतलब चूहरी एक दू ठीक बन हवा जो बहुत ज्यादा बारिश के बाद में उगथे। बाकी सब बन जतका हवा ततका हा एक दू पानी गिरथे त उगाथे। तो वह जो बतर हमन के जतका बेर बोनी होते ततका वो सब कचरा मन अपने अपन खत्म हो जाथे। तो वह बतर में हो जाथे और तो हमन जतका कचरा है ततका ला पहली चले खत्म कर देहने में बतर बोनी करके। और रोपा के खेती जो किसान करथे ओकर खेत में हमेशा कचरा के समस्या रहथे। और मोर जो खेती हवे और मोर बस खेती नहीं, मोर गांव के और आसपास के गांव में पूरा बतर खेती अभी सैकड़ों साल से चला थे, लेकिन बीच में बंद कर दे रही है। मैं 2005-6 ले फिर किसान मन ला प्रोत्साहित करे हाँ तो पूरा हमारे आसपास में बतर बोनी के ही खेती होते, मैक्सिमम खेत है। वही होगा खेत के तैयारी दिया। अब ए बीच का हमने तो नर्सरी रोपा लगाला, रोपा ही लगान तो हमारा थारा भी नहीं डर नहीं दन हो, एक तो समय की बचत हो गया, दूसरा पैसा की बचत। पैसा की बचत हो गई। अब एमा बात कर हम 20 दर के, हाँ ओमा थोड़ा 20 दर हमरा ज्यादा लगते तो हाँ। एमा कतरे तक पर एकड़ या हेक्टेयर जन में आप बताओ। हाँ। एकड़ में बता दो, एकड़ ज्यादा चलते के एकड़ के हिसाब से बता हाँ। दो। अब एकड़ एमा बीज के दर में हमन दू चीज के ध्यान देना रहथे। हमन जो वेराइटी बोनी करथन ओकर साइज कत कबर है नंबर 1, और वो वेराइटी है कंसा कत का कन देथे। कुछ वेराइटी में ऐसे रहथे कि ओकर दाना के साइज बड़े रहथे और कंसा कम देथे। कुछ वेराइटी में ऐसे रहथे कि ओकर दाना के साइज छोटे रहथे और कंसा ज्यादा देथे। तो जौन वेराइटी कंसा ज्यादा देथे और दाना छोटे है ओकर हिसाब में हमन बीज के मात्रा ला कम ज्यादा करथन। उदाहरण स्वरूप में स्वर्णा सब वन सुवर स्वर्णा एमन कंसा ज्यादा देथे और दाना एमन के छोटे हवाए। तो एमन के बीज के मात्रा है 20 ले 25 किलो है, बहुत पर्याप्त रहथे। लेकिन महमाया
MTU 3626 तेजस्वी ये धान मन के मोटा रथे दाना हा और कंसा कम देथे। सोना गाठी म्यूटेंट सोना गाठी है एमन के दाना मोटा है और कंसा भी कम देथे। तो एमन के बीज दर ला हमन ला थोड़ा बढ़ा के बोए 35 किलो 40 किलो बोए लागथे एमन ला और ए ला 20 ले 25 किलो बोए मतलब सीधा बीज के दर हा दुगना हो जाथे ओमन मा। तो हमन ला कौन वेराइटी कतका कन कंसा देथे और ओकर साइज का है ओकर हिसाब में हमन ला फिक्स करे रहथे कि वो खेत में मैं कतका कन धान मोला बोनी करना है। ठीक है भैया। तो ये होगा हमारे बीज के बाद। अब हम बीज लगा दें खेत में। हाँ तेमा तो हम सीड ड्रिल में लगाए। हाँ तो अब बात करते खातू माटी। हाँ जैसे हम रोपा लगा था तो रोपा लगा कोई पूरा देता जो धार है ओला हम दे देथन। तो एमा जैसे करथन बीज के साथ देथा ते का करथन एमा। एकदम बहुत बढ़िया बात पूछे भाई तहाँ। खाद ला कब देना है हाँ हमर जो परंपरागत किसान है यही में थोड़ा कन गड़बड़ी करथे कि वो हा आधार के रूप में सिर्फ बीज ला छींच के आ जाथे और ओकर बाद में 1.5 ले 2 महीना मोर तो धान 1.5 महीना में ब्यासी करे के लायक हो इसका तो उतका दिन में ब्यासी करे जाथे। यही मेरे गलती करथे हमन ला जो सुपर फास्फेट है और पोटास है वो ला सीधा जतका बीज बोत हम सूखा खेत में हमन ला डाल देना है और जौन दिन धान जामथे ओकर 17 और 18वां दिन में 5-5 4-5 कंसा हो जाथे और किसान हा खाद ला डाले नहीं रहे तेकर डाले के ओहा यह तकनीक हा गड़बड़ है के सोचते। तो हमन ला सुपर फास्फेट और पोटास ला जतका बेर बीज छींचत हन ओतके बेर ही डालना है। हाँ अब ओकर बाद में यूरिया कब डाली। इस साल सूखा की स्थिति है हमन ला यूरिया वाला 45 से 50 किलो यूरिया वो खेत में हमन ला डालना है। तो हमन कर पानी कम गिरत है तो यूरिया ला 4 टुकड़ा 5 टुकड़ा में तोड़ के देना है। हाँ जब भरपूर पानी है तो 2-3 हकर की यूरिया ला डाल दी और जब पानी कम हवे तो यूरिया ला थोड़ करके डाली। काबर की पानी कम गिरे है यूरिया की मात्रा हमन ला मोला 1 एकड़ में 25 किलो यूरिया डालना है। पानी कम गिरे 25 किलो यूरिया डाल दे हाँ तो वो खेत ला नुकसान कर देते। तो हमन ला उमा सिर्फ 1 एकड़ में 10 किलो 12 किलो ही यूरिया डालना है और 4 बार के बदले में 5 बार करके डाल दी। और अगर आखिरी में वर्षा हो गए तो किसान ला 5 बार डाले में तकलीफ है तो आखिरी में यूरिया के मात्रा ला हमन ला जतका कन यूरिया डालना है उतका कन ला बांट के या आखिरी में 1 घं 2 घं करके हमन डाल सकथन। हाँ अब तो हो गया खाद के बाद। हाँ। अब हम करा देथन सिंचाई पानी से बाद। हाँ। रोपा लगाथन पानी भर के रखे रही था। हाँ। छिड़काव विधि में पानी भर के रही था। हाँ। एक रही थी श्री में हाँ। उमा सूखा गीला सूखा गीला कर। हाँ एमा गा के पानी की व्यवस्था का मेरे पेटला एमा कोई मैनेजमेंट के जरूरते नहीं है। जेकर कर किसान कर अगर पानी के बहुत बढ़िया व्यवस्था है ट्यूबवेल वगैरह है तो सी मेथड जो तकनीक हवे उसके कर मैं एक बार कहे हैं सुने हो कि धान है जली पौधा नो है। हाँ धान में पानी भरे के आवश्यकता नहीं है और श्री मेथड का करते वो पानी नहीं भरे वो पानी नहीं भरे तब वो पानी नहीं भरे तो ज्यादा कंसा देते। लेकिन अब श्री मेथड में हमला खेत ला मताना भी है रोपा लगाना है ओकर बार बार निंदाई कोड़ाई करना है गुड़ाई करना है तेमा उमा खर्चा हो बहुत ज्यादा थे बढ़ जाते नहीं बहुत बढ़ जाते उमा। हाँ जतका कन उत्पादन है तेकर हिसाब में खर्चा हा बढ़ जाते और श्री मेथड ले हमन के जो DSR मेथड है उमा उत्पादन है नहीं कम हुआ। हाँ काबर की एमा हमुच मन वही तकनीक लगा सकते हैं बीज के मात्रा हमें ज्यादा नहीं बढ़ाना है बीज के मात्रा अतका कर रखना है। किसान का करते किसान ठीक गड़बड़ी करते मोर खेत में 50 किलो बीज बो इकर में 50 किलो बीज बो दीस तब होते का जौन फसल है धान के फसल रहे गेहूं के फसल रहे सरसों कोई भी फसल है जतका पेड़ा के अगर खेत भरत है जतका खेत पेड़ा के भरत है तो उत्पादन है ज्यादा बढ़ते। और अगर हम बीज के दर बढ़ा के पौधा के संख्या बढ़ा दे तो ओकर उत्पादन है नहीं बढ़े घर जाते काबर की जगह सघन हो जाती स्पेस नहीं मिले तो ओकर बाली है छोटे छोटे आते और जो पेड़ा के भरे रहते ओकर बाली है बड़े बड़े आते। तो ये हो गया पानी के बाद। हाँ अब हमें बात करते हैं दवाई के बीमारी तो कुछ लगे आवे करी। हाँ अब एक हम दवाई कैसे प्रबंधन करबो। अब दवाई बीमारी जो हम रोपा में कर रहे हैं वही दवाई में कर रहे हैं। हाँ लेकिन खेत सूखत रहे बार खेत सूखा होते तेकर बाद भी नुकसान नहीं हुआ तेकर में भूरा माहो कम लगते
और एक ठीक जौन वेराइटी मन में झुलसा है तो झुलसा हा सूखा कंडीशन में ज़्यादा लगते तो हमन ला झुलसा जो लगे वाला वेराइटी है ओला अवॉइड करना है। अच्छा। जैसे कि हमन के स्वर्णा है, स्वर्णा में सूखा कंडीशन में बहुत झुलसा लगते तो स्वर्णा ला अवॉइड करना है। एकर बदला में हमन कर बहुत अकन वेराइटी धान है, वो वेराइटी धान मन ला लगाना है। तो ये होगा हमार पूरा बीज बुवाई से लेकर हमार खाद प्रबंधन तक कीटनाशक तक के बात हो गया। अब हम मेन जो बात करबो उत्पादन जो करबो हमार चाहिए द्रोपा विधि हो गए, छिड़कवा विधि के श्री विधि और कतेक तीनों चारों लेबर कवर देते बता के साथ ही मत किसान है जो कमाई करते, जो किसान अच्छा है किसान है ओकर उत्पादन हाँ सब विधि में बराबर रथे। लेकिन जब बार बार रोपा लगे थे तो रोपा के उत्पादन घट जाते, बार बार डायरेक्ट सीडिंग होते तो ओकर उत्पादन घट जाते, डायरेक्ट लीव बोआथे तो ओकर उत्पादन घट जाते। मतलब हमन ला अगर ज़्यादा उत्पादन लेना है तो हमन के जो दोनों तीनों तकनीक हावे, मतलब डायरेक्ट सीडिंग, हमन के ब्यासी विधि और तीसरा ले विधि और चौथा कभू कभू जो मेरे जरूरत पड़ गए तो मेरे रोपा विधि, ये सब विधि के चक्र चला के खेती करे में उत्पादन हम मैक्सिमम रखे। हाँ मतलब रोपाई भाव ज्यादा उत्पादन होते से नहीं है। हाँ। कि डीएसआर है ज्यादा उत्पादन दी, लगातार डीएसआर होते तो खेत है ज्यादा भुरभुरा हो जाते, खेत के माटी है रोपा में माटी है ज्यादा कड़ा हो जाते, में ज्यादा भुरभुरा हो जाते और ज्यादा भुरभुरा हो जाते तेकर नाले के पौधा खाद ला नहीं ले सके। दोनों मामला बना के चलना है। हाँ तो दोनों मामला बना के चलना है। डीएसआर में ज्यादा भुरभुरा हो जाते और रोपा में ज्यादा कड़ा हो जाते, तो हम दोनों में बना के चलना है। अच्छा। हाँ से पर फिर मुला लमसम उत्पादन ला बता दो कहते अंतर आ सकते कितना ही मामला एक एकड़ में कितना उत्पादन मिल सकते ये वाली विधि में लगभग उत्पादन। हाँ अब मैं कह दे ना एक किसान है जन विक्रम टीसीआर वेराइटी है, मोर किसान भी सहकारी सोसाइटी हवे और किसान भी सहकारी सोसाइटी में मोर कर करीब करीब 450-500 किसान हवे। ओमा बहुत किसान मन बहुत बढ़िया बढ़िया खेती करते, तो ओ मन के जो हमन के विक्रम टीसीआर वेराइटी के जो गर्मी के उत्पादन है 110 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक के उत्पादन मोर किसान मन लेते हैं। मतलब 42 से 44 क्विंटल प्रति एकड़ 40 बोरा तक के उत्पादन है, मतलब 30 से 32 क्विंटल प्रति एकड़ खरीफ के सीजन में उत्पादन है। डीएसआर बहुत अच्छा है। हम मतलब वही कहते हैं, मतलब वह हर किसान वो अलग अलग रहते, जो जितना कमाई कर रहे थे जितना वो खेत के मैनेजमेंट करते ओकर हिसाब से उत्पादन बढ़ जाते। हाँ तो एहू में उत्पादन हाँ मतलब 25 क्विंटल ले 35 क्विंटल तक के उत्पादन हो सकत है। अब पे हम कैसे उमें का डाले हैं, जैसे कि अब मैं का करा था हर खेत में 45 से 50 दिन के बाद में कुछ खेत में ब्यासी हो रहे थे, कुछ मन डीएसआर में रहे, कुछ मन रोपा लगे रहे, ओकर बाद भी 50 दिन के उम्र में धान में हमन कोपर चला था। अब पाटा चला था बैला भैंसा वाला पाटा चला था, तब वो पाटा चला ले एर कार्य थे कि एक बार पौधा ला झटका लगते और पौधा ला झटका लगते तो पौधा का कहते कि मोला झटका लगे रही एकर में मोला तैयार होना है, तो झटका लगते तो बाद में वहाँ जड़ के संख्या बढ़ाते और जड़ के संख्या बढ़ाते तो वो जड़ है नीचे जाते और ज़्यादा गहरा जाते और जड़ है ज़्यादा गहरा जाते तो ओमल एक दो कंसा भी बढ़ जाते और ज़्यादा गढ़ जहरा जग गई तो ज़्यादा नीचे खाद ल पाई तो ओकर नाले कोकर बाली भी बढ़ जाते और धान है गिरा भी नहीं। तो किसान मन अब कह दे ना किसान मन कतका कन ओमा मेहनत कर सकत है और कतका कन अपन ये कर सकत है, ओकर हिसाब में उत्पादन है घटत बढ़त रहे। मतलब 20 क्विंटल ले 35 क्विंटल तक के बहुत आराम से रहे, मतलब गेप 15 क्विंटल के है। अब वह किसान के ऊपर में है कि वो कतका कन अपन मेहनत करी तेकर ऊपर में है। हाँ तो ये जो डीएसआर मेथड है अगर हम देखे जाए तो हर तरफ से पैसा का मतलब बचत ही है और एमा सब ज़्यादा देखे में तो है उत्पादन है। तो भैया हमने तो अच्छा बात ये बताई से कि जो हमारा धान लगाना है, धान तो खैर लगाबो जो छत्तीसगढ़ के आदमी मन खरीफ में, तो एक हमेशा जो धान की विधि होला हर साल रिपीट नहीं करना है। रोपा लगा था तो डीएसआर लगा लो, डीएफ लगा था कभी दूसर विधि, मतलब पलट के रोटेट करके हम लगाना है तो आपके जो पैसा भी बची और ये जो खेत भी बची तो जमीन बची तो आप लोग उत्पादन आगे देखेला मिले।
तो भैया अब लास्ट में था जो किसान बंधु है ओला आप का सुझाव देना चाहता हो धान की खेती ला लेके। नहीं, धान के खेती ला लेके किसान मन ला यही सुझाव देना चाहा मैं हा कि हमन के जोन DSR मेथड हवय और नवा मेथड नो है, हमन के पुराना मेथड है। ए विधि से किसान खेती करें तो अपन खर्चा भी बची, समय भी बची, उत्पादन भी बढ़ी। रोपा ले अधिक उत्पादन है, जो बार बार रोपा लगाते ओकर ले अधिक उत्पादन है। माँ रोपा वाला खेत जो रेगुलर रोपा होते ओमा ए मेथड ले अगर खेती करस किसान तो ओकर उत्पादन 25% तक बढ़ जाई। रोपा ले पिछले साल जितना उत्पादन रही तेकर ले 25% बढ़ जाई। तब ए विधि ला अपनावे किसान, हमन के परंपरागत जो तकनीक है एला पूरा अपना के किसान खेती करे। तो ठीक है भैया, ये रही DSR के ऊपर पूरा डिटेल टॉपिक। और बाकी अभी कुछ अगर सवाल रहे DSR से संबंधित आप कमेंट करके पूछ सकते हो। हम भैया से समय लेके जो भी आपके सवाल रखो जवाब देने की कोशिश करबो। तो भैया अपन के बहुत बहुत धन्यवाद समय दे। धन्यवाद।